बुरा ना मानो, होली है। अरे होली है तो बुरा काहे मानना, लेकिन बुरा नहीं मानना। पर होली का नाम लेते ही याद आ गया कुछ, यस, ठंडाई। और ठंडाई का नाम लेते हैं तो होली याद आ जाती है। रंगों भरा त्योहार है और इस त्योहार पे अक्सर हम और आप ठंडाई पीते हैं। तो चलिए, अभी मैं आपको रंग बनाना तो नहीं सिखा रही, लेकिन ठंडाई बनाना जरूर सिखाऊंगी कि मिनटों में ये ठंडाई की कैसे तैयारियां होती हैं। तो शुरू करते हैं ठंडाई बनाना। और ठंडाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और पैन में मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच के करीब ये आलमंड्स हैं। और ये छिलका उतरे हुए मिल जाते हैं, अगर छिलके उतरा हुआ नहीं मिल रहे, छिलके वाले आलमंड्स भी ले सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने 3-4 चम्मच ले लिए हैं। और 3-4 चम्मच ये काजू, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और 3-4 चम्मच पिस्ता, मतलब ये कि बादाम, काजू और पिस्ता तीनों मैंने बराबर बराबर मात्रा में ले लिया है। और ये आ जाते हैं, इसको चाहे आप मेलन के सीड्स कह लें या फिर वाटरमेलन के सीड्स कह लें, या फिर वो जो 5 मग्स आते हैं ना, वो आपको इनमें से जो भी मिल जाए वो भी 3-4 चम्मच, मतलब इतनी ही मात्रा में ये डाल देती हूँ। और यहाँ पे बारी आ जाती है सौंफ। सौंफ का मज़ा तो आपको पता ही है ना कि कैसा होता है। तो ये मैंने क्या किया है, छोटे वाले 2 चम्मच ये सौंफ ले लिए, ये भी फिलहाल मैं इसमें डाल देती हूँ। ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन अब करना क्या है, इसको आप सोच रहे होंगे कि पैन लिया है तो पक्का ही रोस्ट करेगी। बिल्कुल नहीं, मैं इसको रोस्ट नहीं करूंगी, हल्का सा सेकूंगी ताकि इसकी जो इसके अंदर नमी है ना वो बस निकल जाए और हम जब इसे पीसेंगे तो आसानी हो जाएगी। और सामान मिलाऊं उससे पहले मैं इसको हल्का सा जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए आंच पे रखती हूँ। यहाँ पर मैंने जो पैन है इसको आंच के ऊपर रख दिया है। तो आप देखो कि मैं हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इनको बहुत ज़्यादा मैंने रोस्ट नहीं करना। हल्का सा पैन गर्म हो जाएगा तो बस उसी की गर्माइश से ये सारे रोस्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखो, कुछ ही सेकंड्स के लिए करना है, ज़्यादा देर इसको रोस्ट नहीं करना, मतलब रोस्ट ही नहीं करना, हल्की सी इसकी नमी निकालनी है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं हाथ से क्यों कर रही हूँ। हाथ से इसीलिए कर रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि देखिए, ये ऐसे मैं बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं कर रही हूँ। अब ये पैन हल्का सा गर्म हो गया ना, तो बस अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको इसी पैन में रहने देती हूँ, ताकि इस पैन की जो हीट है उससे हमारे जितने भी ये नट्स हैं इनकी नमी निकल जाए। तो यहाँ पे देखो, पैन तो अभी गर्म है, इसीलिए ये सारे जितने भी नट्स हैं सबकी नमी जो है वो निकल गई। अब मैं जो भी सामान डालूंगी ना, इतनी गर्माइश ही उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लाई हूँ ब्लैक पेपर कॉर्न, मतलब साबुत काली मिर्च, ये 18-20 दाने इसमें डाल देती हूँ। अब आ जाता है ये पॉपी सीड्स, मतलब खसखस, ये मैंने ले लिए 2 चम्मच बड़े बड़े भर के, ये भी इसमें डाल देती हूँ। और जो इसकी हीट है ना, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, उसी में इनकी नमी दूर हो जाएगी। और ये 10 दाने ग्रीन कार्डमम यानी कि हरी छोटी इलायची के मैंने ले लिए हैं। या तो मैं इन दानों में से इसके बीज निकाल लूँ और वो इसमें डाल दूँ, या फिर मैं डाल दूँ कार्डमम पाउडर। अब मर्जी आपकी है, मैं आसानी देख रही हूँ तो कार्डमम पाउडर डाल देती हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं कार्डमम पाउडर डाल देती हूँ। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया। दालचीनी का पाउडर है, नहीं तो आप 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का वो डाल सकते हैं। मैं 1/2 टीस्पून जो है दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ। ये आ जाता है नटमेग पाउडर, ये भी मैं 1/2 टीस्पून जो है ये पाउडर इसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे ले लिए मैंने केसर की कुछ स्ट्रिंग्स ले ली हैं, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये है गुलाब की सूखी हुई पत्तियां, ये ड्राई रोज पेटल्स, फ्लावर पावर स्टूडियो वहां से ये मेरे पास आए हैं। मैं उन्हीं से अगर कुछ फ्लावर्स लेने होते हैं तो मैं उन्हीं से लेती हूँ। तो उनके वहाँ का बहुत ही बढ़िया जो फूल होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया होते हैं, मतलब इनकी तुलना तो मैं कहीं कर ही नहीं सकती। फ्लावर पावर स्टूडियो, मैंने यहाँ से ये रोज पेटल्स जो हैं मंगवाए हैं और ऑर्डर किया था। आज सुबह ही मैंने ऑर्डर किया, मेरे पास 1.5 घंटे के अंदर अंदर पहुँच गए। तो चलिए, आप भी अगर मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ऑर्डर प्लेस कर दें। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्लावर्स आपके जो है खाने में यूज करने के लिए हर तरह के फ्लावर्स मिल जाएंगे। आइसक्रीम बनानी है, पुडिंग बनानी है, किसी भी चीज के लिए आप फ्लावर्स यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो ड्राई रोज पेटल्स है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये हमारा पैन इतना गर्म हो गया कि सारे नट्स अच्छे से गर्म से हो गए हैं समझो। और उसी में जो मैंने अभी सारे पाउडर्स मिलाए हैं, ये ड्राई फ्लावर्स मिलाए हैं, ये सारे इसी में क्रिस्प हो जाएंगे। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। इसको मैं 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। इससे क्या होगा, जब मैं इसे पीसूंगी क्रंची होंगे ना, बहुत ही शानदार तरीके से पीसेंगे। तो चलिए, ये सारे तो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, क्रिस्प हो गए हैं। अगर आप देखें तो ये देखिए कितने शानदार तरीके से हो रहा है। तो बस अब मैंने यहाँ पे ले लिया है मिक्सर का जार, सारा मैं इसमें डालती हूँ और उसके बाद इसको
पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये ठंडाई का जितना भी सामान था मैं पीस कर ले आई हूँ। ये देखो, आपने देखा कि ना ये बिल्कुल बारीक पाउडर है ना ही मोटा मोटा, मतलब ये कि थोड़ा सा दरदरा, थोड़ा सा बारीक, कुछ इस तरह का आपने पीस लेना है। तो चलिए ये तो तैयार हो गया है, इसमें फटाफट इसमें पलट लेती हूँ। और इस ठंडाई के पाउडर को आप किसी जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि हमने इसको पीस तो दिया है लेकिन क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है इनको क्रंचीनेस चाहिए, इसलिए बाहर मत रखिएगा, फ्रिज में रखिए। 2-4 दिन में होली आ जाती है तो ये सारा ठंडाई का मसाला तो यूज ही हो जाएगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए। अब ठंडाई का मसाला तो बन गया, आप करना क्या है, मैंने यहाँ पे ले लिया एक जार, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के जो है हमने अभी ठंडाई का मसाला बनाया ना, ये डाल देती हूँ। साथ ही डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी, मीठा कम चाहिए तो आप थोड़ा कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे ले लिया ठंडा ठंडा दूध और ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको एक बार में फटाफट चला लेती हूँ। तो लीजिए ये ठंडाई तो बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, इस ग्लास में मैं कुछ क्यूब्स जो है ना आइस के डाल देती हूँ और उसके ऊपर से ये ठंडाई पोर कर देती हूँ। और इसके ऊपर अगर हम चाहते हैं तो थोड़ा सा ये जो ठंडाई का पाउडर बनाया ना, ये 1 पिंच, 1 चुटकी इसके ऊपर हम डाल सकते हैं। तो लीजिए आप एंजॉय कीजिए इस ठंडाई का और इस त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए विद ऑर्गेनिक कलर्स। तो चलिए मुबारक हो वंस अगेन, होली का त्योहार आपको मुबारक हो।